दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील पटेल। मनरेगा की मजदूरी को लेकर अक्सर ये सवाल उठता रहता है कि इसमें मजदूरी के भुगतान होने में बहुत विलंब होता है। हालांकि इसमें शासन की ओर से फंड की समस्या को लेकर अक्सर ये देखने में आया है कि मजदूरी का भुगतान विलंब से होता है, परंतु अभी जैसे आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान जितने भी स्टेट्स में मजदूरी की पेंडिंग थी उसे सभी जगह क्लियर कर दिया गया है। परंतु जैसे आप आजकल न्यूज इत्यादि में विशेषकर उत्तर प्रदेश के बारे में देख रहे होंगे कि मनरेगा की मजदूरी पेंडेंसी क्लियर करने के बाद भी अक्सर ये सवाल उठ रहे हैं कि मजदूरों के खाते में पेमेंट नहीं पहुंचा। 28 मार्च 2020 के अनुसार यदि हम पूरे देश में मनरेगा के लंबित भुगतान के बारे में देखें तो यह राशि करीब 15,700 करोड़ रुपए होती है। इसमें 6,000 मजदूरी के तथा 9,700 सामग्री का भुगतान शेष था। चूंकि अभी कोरोना वायरस के कारण सभी राज्य सरकारें मजदूरी का जितना भी पेंडिंग भुगतान था उसे सब कर रही हैं और यह देखने में आ रहा है कि भुगतान करने के बाद भी मजदूर परेशान हो रहा है। उसका एक मुख्य कारण है रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन। यदि आप चाहते हैं कि आपकी मजदूरी का भुगतान हो जाए तो कृपया आप इस वीडियो को पूरा देखिए, बीच में स्किप मत करिए। हालांकि यह बात मैं वॉच टाइम बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, परंतु जब आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक पूरा देखेंगे तो आपकी रुकी हुई मजदूरी का भुगतान कराने में यह वीडियो काफी सहयोग करेगा। आगे वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि किस कारणों से मजदूरी के खाते में पेमेंट नहीं आता है। क्योंकि मजदूर तो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं रहता, परंतु आजकल मनरेगा को फुली कंप्यूटराइज कर दिया गया है। इस कारण यह वीडियो उन लोगों के लिए काफी लाभदायक होगा जो मजदूरों के माध्यम से काम कराते हैं, जैसे ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव तथा जीआरएस। एवं उन लोगों के लिए भी बेनिफिट का ये वीडियो होगा जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं। अभी हाल में कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि शासन की ओर से एफटीओ जारी होने के बाद भी मजदूर के खाते में पेमेंट ना आकर उसके किसी अन्य बैंक अकाउंट में चला जाता है। और इस वीडियो में मैंने रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन के बारे में भी बताया था। आज इस वीडियो में आपको रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा कि क्या क्या कारण होते हैं कि जिससे मजदूर के खाते में उसकी मजदूरी की राशि नहीं पहुंच पाती और मजदूर को क्या प्रोसेस करना पड़ेगा जिससे उसकी मजदूरी वापस उसके बैंक अकाउंट में आ जाए। रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन एक्चुअल में होता क्या है, इसे आप ऐसे समझें कि आपने किसी को एक चेक इशू किया और चेक इशू करने के बाद वो चेक किसी कारण से बाउंस हो जाता है। हालांकि चेक बाउंस होने के मुख्य कारण इनसफिशिएंट फंड रहता है, परंतु मनरेगा में रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन के पीछे यह कारण नहीं होता। ये देखिए, जो बैकग्राउंड में एक स्लाइड चल रही है, इस स्लाइड की पीडीएफ की कॉपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप वहां से इसका प्रिंट निकाल के विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं, परंतु आप इसे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो काफी कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि इसमें 34 कारण दिए हैं जिसमें से मुख्य 7 कारण ही रहते हैं और बाकी के कारण सब एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको इन 7 कारणों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला, अकाउंट में त्रुटि होना। दूसरा, आधार कार्ड से संबंधित त्रुटि होना। तीसरा, एनपीसीआई से संबंधित त्रुटि होना। एनपीसीआई के बारे में मैं आगे आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, पहले आप इन 7 कारणों को अच्छे से समझ लीजिए। चौथा, अमाउंट को लेकर क्रेडिट लिमिट संबंधित त्रुटि होना। पांचवा, बैंकर्स की पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर त्रुटि होना। छठवां, कानूनी अड़चनों संबंधित त्रुटि होना। और सातवां और अंतिम, जिसे आप अन्य कहें या मिसलिनियस कह लीजिए। अब चलिए मैं आपको अकाउंट संबंधी त्रुटि होने के बारे में विस्तार पूर्वक समझाता हूँ। रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन के सबसे ज्यादा कारण अकाउंट संबंधी त्रुटि से ही होते हैं। अकाउंट संबंधी देखिए कितने प्रकार की त्रुटि होती है, आप यहाँ बिंदुवार देखिए। बिंदु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 28 तथा 32 नंबर पे आपको दिखेंगे। यहाँ पे आप बिंदु क्रमांक 32 पे देखिए जहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा नो सच अकाउंट। जब आप मनरेगा की वेबसाइट देख रहे होंगे तो सबसे ज्यादा कारण आपको इसी नो सच अकाउंट के शो होंगे। इस पीडीएफ फाइल में आप देखिए करीब 3,61,218 केस पेंडिंग है। इस अकाउंट संबंधी त्रुटि में आप दूसरा देखिए अकाउंट ब्लॉक और फ्रीजन तथा तीसरा अकाउंट क्लोज्ड। ऐसे करीब अकाउंट त्रुटि संबंधित 10 से 12 प्रॉब्लम रहती है। मेरी आपको सलाह है कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी रुकी हुई मजदूरी का भुगतान हो जाए तो प्लीज आप अकाउंट संबंधी प्रॉब्लम बैंक में जाके जरूर ठीक करा लें। दूसरी प्रॉब्लम होती है आधार कार्ड को लेके। हालांकि जैसे मैंने आपको एक तीसरा कारण भी बताया था एनपीसीआई सर्वर संबंधी, तो आधार कार्ड और एनपीआई सर्वर संबंधी दोनों की त्रुटि आपस में बहुत मेल जोल रखती है। एनपीआई सर्वर क्या होता है, जिससे हमें बैंक आईआईएन नंबर पता चलता है, और यदि आधार कार्ड एनपीसीआई सर्वर से कनेक्ट नहीं है तो भी हमारी मजदूरी की राशि रुक जाती है। एनपीसीआई सर्वर संबंधी कितनी प्रॉब्लम रहती है, आप यहाँ पे बिंदु क्रमांक 17, 20, 21, 22, 30 और 33 पे देखिए। इसी प्रकार जो तीसरी समस्या मैंने बताया था अमाउंट को लेके कैश क्रेडिट लिमिट वाली, होता क्या है, कई बार बैंक ट्रांजैक्शन ज्यादा होने के कारण भी बैंकर्स आपके पेमेंट को रोक देते हैं।
यहाँ पर आप बिंदु क्रमांक 10 देखिए, जिसमें कुछ जनधन खाते के बारे में बताया गया है। जनधन खातों के बारे में जैसा आप जानते होंगे कि इसमें यदि 50,000 से ज्यादा लेन देन होता है तो इसमें अकाउंट बंद कर दिया जाता है। हालांकि अभी तक मेरे यह देखने में नहीं आया है कि किसी की मजदूरी 50,000 से ज्यादा हुई हो, परंतु उसके अकाउंट में यदि दूसरा ट्रांजैक्शन हो गया हो, इस कारण भी बैंक वाले आपका अकाउंट बंद कर देते हैं। पांचवा कारण आप देखिए, कुछ बैंकर्स की भी पर्सनल समस्याएं रहती हैं, इस कारण भी वह आपका अकाउंट क्लोज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे बिंदु क्रमांक 27 देखिए, जहाँ पे कोई कारण स्पष्ट नहीं होता, पर इसके भी जो रुके हुए ट्रांजेक्शन है उनकी संख्या 335 है। इसमें कारण यह बताया गया है कि बैंक शाखा में हितग्राही को संपर्क करना है। छठवां कारण आप देखिए, कुछ कानूनी अड़चने भी रहती हैं जिस कारण भी बैंकर्स आपका अकाउंट क्लोज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बिंदु क्रमांक 15 पे देखिए, जहां पे यदि अकाउंट होल्डर दिवालिया इत्यादि हो जाता है, इस कारण भी अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है। सातवां और अंतिम कारण देखिए मिसलेनियस। इसमें आप बिंदु क्रमांक 34 पे देखिए, जहां पे यह बताया जा रहा है कि इनसफिशिएंट फंड, कभी कभी अपर्याप्त कोष होने से भी आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है। इसी प्रकार जब आप मनरेगा की वेबसाइट से रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन के बारे में सर्च करेंगे तो आपको मुख्यतः ये 7 कारण दिखेंगे। देखिए, सबसे पहला नो सच अकाउंट, दूसरा केबीसी डॉक्यूमेंट्स नहीं होना, तीसरा आधार की मैपिंग नहीं होना, चौथा आधार का एक्टिव नहीं होना, पांचवा अकाउंट का क्लोज हो जाना, छठवां आधार कार्ड से बैंक अकाउंट का मैच न होना, सातवां और अंतिम कारण यह रहता है कि उसका बैंक अकाउंट किसी अन्य दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। चलिए अब आपको मनरेगा की वेबसाइट पे ले जाकर मैं आपको रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन कैसे चेक करते हैं इस प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, इसके साथ 2-3 प्रोसेस और भी रहती हैं, हालांकि सभी प्रोसेस से आप पहुँचते यही हैं। इस प्रोसेस में आपको थोड़ी सी समस्या आएगी कि आप अपने प्रॉपर विलेज तक नहीं पहुँच पाते, पर वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। प्रॉपर विलेज में पहुँचने के लिए हमें पंचायत के लॉगिन से ही जाना होता है। चूंकि पंचायत की लॉगिन ग्राम पंचायत में सचिव और जीआरएस के पास रहती है, तो शासन की गोपनीयता बनाए रखने के लिए हर किसी व्यक्ति को यह लॉगिन नहीं दी जा सकती। वीडियो प्रारंभ करने के पहले मैं चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी के बटन को अवश्य दबा दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुँच सके। गूगल ब्राउजर पे आप सबसे पहले सर्च करिए narega.nic.in, इस पर क्लिक करें। इसके बाद ये MIS रिपोर्ट पे क्लिक करें। ये कैप्चा कैलकुलेशन करके जो भी अंक आते हैं यहाँ पे लिख दीजिए। मैं यहाँ पे 16 लिख देता हूँ और वेरीफाई कोड पे क्लिक करते हैं। ईयर आप 19-20 रहने दीजिए और स्टेट का नाम आप पंजाब सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये 8वें नंबर पे जाइए आप, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा EFMS रिपोर्ट, इस पे आप 5वें नंबर पे जहाँ पे लिखा हुआ रहता है रिजेक्टेड वेज ट्रांजेक्शन रिकाउंसिलेशन, इस पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट में क्लिक करने के बाद इस डिस्ट्रिक्ट में जितने ब्लॉक हैं वहाँ के रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन की जानकारी हमारे पास आ जाती है। आप यहाँ पे देखिए मालोट में 62 का आंकड़ा दिख रहा, ये हाइपरलिंक नंबर रहता है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी समस्त डिटेल्स हमारे सामने ओपन हो जाएगी। इस पेज पे आने के बाद आपको सबसे पहले प्रॉब्लम ये हो सकती है कि चूंकि ये लिस्ट विलेज वाइज खुलती नहीं है, तो आप कैसे सर्च करें। तो इसमें इतना ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, आप कंट्रोल F दबाकर कोई भी नाम सर्च कर सकते हैं। ये देखिए आपको मैं एग्जांपल एक दिखाता हूँ। मैं कंट्रोल F प्रेस करता हूँ। कंट्रोल F प्रेस करने के बाद ऊपर देखिए इस प्रकार का एक ब्लॉक हमारे सामने दिखने लगता है। देखिए मात्र गुरमीत लिखने के बाद ही हमें यहाँ पे एक गुरमीत का नाम हाईलाइट होने लगता है। चलिए मैं थोड़ा सा इसे इनलार्ज कर देता हूँ। अब इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि किन किन कारणों से मजदूरी की राशि जॉब होल्डर्स के अकाउंट में नहीं जाती है। इसमें जो मुख्यतः 7 कारण रहते हैं उसके बारे में मैं आपको एक एक एग्जाम्पल देके दिखाऊंगा। सबसे पहले आप ऊपर देखिए सुरजीत कौर, इनकी मजदूरी की राशि इनके अकाउंट में इसलिए नहीं गई है कि इनका अकाउंट सही नहीं है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा नो सच अकाउंट। नो सच अकाउंट वाली प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है। यहाँ देखिए मैं स्क्रॉल करके आपको नीचे दिखा रहा हूँ, इसमें अधिकतम आपको नो सच अकाउंट वाले ही जॉब कार्ड होल्डर्स मिलेंगे। दूसरा आप देखिए करमजीत कौर, जिनका कारण यह बता रहा है कि KYC डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, अर्थात बैंक में इनने KYC डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए है। तीसरा आप देखिए सीरियल नंबर 25, इसमें देखिए कोई गुरदास सिंह करके हैं, इनकी मजदूरी की राशि बैंक अकाउंट में इसीलिए नहीं गई है कि इनका आधार मैपिंग नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा आधार मैपिंग डज नॉट एग्जिस्ट। इसके बाद आप 39 नंबर पे आइए। देखिए 39 नंबर पे कोई नसीब कौर है, इनकी मजदूरी की राशि इसलिए नहीं गई है क्योंकि इनका आधार एक्टिव नहीं है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ दिख रहा
इनएक्टिव आधार। अब आप सीरियल नंबर 46 पे आइए। 46 पे देखिए कोई सिंदर सिंह करके हैं, इनकी राशि इसलिए इनके अकाउंट में नहीं गई कि इनका अकाउंट क्लोज हो चुका है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है अकाउंट क्लोज्ड। देखिए आप सीरियल नंबर 76 पे आइए, यहाँ पे देखिए कोई बलदेव सिंह करके हैं, इनकी मजदूरी की राशि इनके बैंक में इसलिए नहीं गई है कि इनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है या फ्रीज कर दिया गया है। अब चलिए आपको मैं सातवां और अंतिम कारण बताता हूँ। ये देखिए कोई अंग्रेज कौर है जिनकी मजदूरी की राशि रिजेक्ट होने के कारण इनका अकाउंट ट्रांसफर बता रहा है। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन होने के बाद मजदूर प्रॉपर ध्यान नहीं देता, क्योंकि इसमें अधिकतर कारण ऐसे रहते हैं कि जिसमें हितग्राही को बैंक जाकर ही समस्या दूर करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए शासन द्वारा समय समय पर अधिकारियों को सूचित किया जाता है। ये देखिए एक डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट दिख रही है जिसमें ईयर वाइज रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन के बारे में जानकारी दी जाती है। हर जिले में इसको हैंडल करने के लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। विशेषकर मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो डबल AO के पास इसकी जिम्मेदारी रहती है और अन्य स्टेट में जिला पंचायत के किसी अन्य अधिकारी को यह जिम्मा दिया जाता है। देखिए मैंने जितने 7 कारण बताए हैं, तो अब हितग्राही को यह करना पड़ेगा कि बैंक जाकर सब पेंडेंसी क्लियर करना पड़ेगी। जब बैंक से उसकी पेंडेंसी क्लियर हो जाती है तो शासन के द्वारा पुनः FTO जारी हो जाता है, जिसे रीजेनरेशन ऑफ FTO कहा जाता है। अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। ये देखिए मेरे दोनों नंबर हैं। जब भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप किसी भी समय मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।